हेलो एवरीवन। हमें कंटिन्यू कर मेकानिक्स को। तो आज टॉपिक होची सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। मेकानिकल इंजीनियर माने जो माने डिप्लोमा कर मेकानिकल इंजीनियरिंग रे कि इंजीनियरिंग करिथिबे से माने जानिथिबे ए टॉपिक रो इंपोर्टेंस केते और यार रिलेटेड जो सब्जेक्ट अच्छी तार इंपोर्टेंस केते। ठीक अछि। तो एटा जो टॉपिक अच्छी एटा इंजीनियरिंग मटेरियल्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अंडर रे भी टॉपिक आसुची। तो सेथरे भी किछि किछि पढ़ी थे। तो यहाँ मेकानिकल इंजीनियरिंग थिला ता माने नुहे अलग ब्रांच माने स्टूडेंट्स मानक पय डिफिकल्ट हम। एटा बहुत सिंपल जिंस। तो फास्ट स्टार्टिंग करिया पूर्व ये जो माने पॉइंट्स बीट लिखी ये टॉपिक मान को आके देखा तापर जो जीवा ओवरऑल टॉपिक को तुम भल भाव बुझी पार। ठीक अच्छे। तो यही वीडियो यहाँ गोटे पार्ट। तो यार डिफरेंट पार्ट मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में देदेवी। आम टोटाल कवर करुँच टॉपिक्स गुड़ा को मेकानिक्स रो। ठीक अच्छे। तो इलास्टिसिटी है फास्ट ये सब जी देखुच एटा गोटे प्रॉपर्टी मेटेरियल रो प्रॉपर्टी। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी किए शो करे एटा मन रखिबो। इलास्टिसिटी जी प्रॉपर्टी शो करे से हला इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल तो इलास्टिक मटेरियल इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रे कौन हुए जदि गोटे बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई करूचंती। जदि एटा गोटे धर रहिला गोटे बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई कल जतो फोर्स को रिलीज करूच तो फोर्स जदि अप्लाई कल बॉडी रो एलोंगेशन किछि हबो तार डायमेंशन ने किसी चेंज हम जो से रिलीज करुच से पुणी रिगेन जदि करिगला ओरिजिनल शेप एंड साइज को ताले हमें ताको कहते इलास्टिक बॉडी। जमी इलास्टिक केस रे भी देखि इलास्टिक रे कौन हुए टिके फोर्स जो अप्लाई कल पुणी जो फोर्स को जमी टाणुच जो फोर्स रिलीज कर दौच से पुणी रिगेन कर ओरिजिनल शेप एंड साइज को ताको कहते इलास्टिक बॉडी इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल जो प्रॉपर्टी शो करे ताको कहते इलास्टिसिटी। ठीक है। से भाया गोटे आ गोटे भी अच्छी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक है गोटे माने आइडियल केस। तो ये परफेक्ट केस रे कौन होता है 100% रिगेन करे ओरिजिनल शेप एंड साइज को जोटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नुहे से गोटे आइडियल केस। ठीक अच्छे। नेक्स्ट ला जे इलास्टिक नुहे सी प्लास्टिक। तो एटा इलास्टिसिटी जे प्रॉपर्टी जमती इलास्टिक मटेरियल शो करे सेमती प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करे प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल कौन हुए जदि फोर्स अप्लाई कल जदि फोर्स रिलीज करूच ताले बॉडी और रिगेन करि परिबनी तार ओरिजिनल शेप एंड साइज को। तो याकू कहते प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल शो करे प्लास्टिसिटी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी रे कौन हुए जो बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई कल बॉडी रो शेप एंड साइज चेंज है। तो ये कौन करे डक्टाइल जमती इलास्टिक मटेरियल इलास्टिसिटी सेमती डक्टाइल मटेरियल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करे। तो डक्टाइल मटेरियल कौन से माने सफिशिएंट अमाउंट रो फोर्स को रेजिस्ट करंती। एटी गोटे वर्ड है रेजिस्ट। जदि एटी गोटे लोक ठिया होइछि तो जदि या ऊपर मु फोर्स अप्लाई ताको मु धक्का देवी से इनिशियली से कौन देखेबो हमको रेजिस्टेंस शो करे। से वाला मटेरियल भी जेतला मटेरियल ऊपर हमें फोर्स पकांती तो मटेरियल हमको इनसाइड जमते मु आगुरु कहिथिली एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स। तो जेतला हमें एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कले ताले मटेरियल कौन करे इंटरनली रेजिस्टेंस शो करे। जदि ए वाला यदि मटेरियल रहला फोर्स अप्लाई कलो तो से इंटरनली रेजिस्टेंस शो करे। जो मॉलिक्यूल पार्टिकल अछंती से माने इंटरनली रेजिस्टेंस शो करांती। ठीक अछि। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस शो करे सेटा जो इंटरनल रेजिस्टेंस शो करोची ताकू हमें स्ट्रेस कहती। तो ये गोटे टर्म है जो देखुच स्ट्रेस। स्ट्रेस माने हम कहि परिबा स्ट्रेस माने हमें कहि परिबा कोन इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक अच्छे। या कहते स्ट्रेस मुझे कहबी आउ थे। तो स्ट्रेस को हमें सिंबलाइज करते सिग्मा रे। तो सिग्मा हला स्ट्रेस। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कले बॉडी जो इंटरनली जो रेजिस्टेंस जदि मुझे गोटे बॉडी अच्छी धर एबी जदि या काटिबी ये फोर्स अप्लाई करुच्ची ताले एटा गोटे जो पार्ट देखिबो एटा फोर्स अप्लाई करथिलो या भितर जो पार्टिकल थांदी से माने कौन देखेबे रेजिस्टेंस शो करिवे अपोजिट डायरेक्शन। जदि मुझे हाफ पार्ट नेली हाफ पार्ट जदि एटा रहला ताले एटा हला रेजिस्टेंस जो बॉडी शो कल। तो डक्टिलिटी रे कौन हुए डक्टाइल मटेरियल मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करे फेल जदि रेजिस्टेंस शो न करिवो जदि एटा गोटे बॉडी अछि जदि रेजिस्टेंस शो न कला ताले ये कौन हो ये ब्रेक करि जिवो फ्रैक्चर हो। ठीक अच्छे। तो डक्टाइल मटेरियल मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करे। तो ये तुम कहीपर या कहीपर डिफॉर्मेशन डक्टिलिटी को कहीपर डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन कौन
ऑलरेडी आम जानी टेंसाइल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स कौन जदि अवे डायरेक्शन रे फोर्स जदि गोटे बॉडी रहा जदि अवे डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी जदि फोर्स अप्लाई कर बोथ एंड जो अवे डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कले ताले बॉडी रो जो रेजिस्टेंस शो करे सेटा को हमें तो कहबा टेंसाइल स्ट्रेस जदि टेंसाइल फोर्स अप्लाई करछो जो डिफॉर्मेशन हुए ताले ताको कहंदे डक्टिलिटी से भलिया यार जस्ट स्लाइटली अपोजिट डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन कंप्रेशन रे कौन हुए इनवर्ड फोर्स अप्लाई करंती हमें बॉडी ऊपर तो जदि एटा गोटे बॉडी रहला तार इनवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी फोर्स अप्लाई करंती ताको कहंती कंप्रेशन तो कंप्रेसिव फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट हुए सेटा हला कंप्रेसिव स्ट्रेस तो सेही जो डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन को जदि कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करूछो बॉडी रो डिफॉर्म होउची ताले ताको कहंती मालियाबिलिटी ठीक है आ गोटे टर्म है मालियाबिलिटी डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन ठीक है मालियाबिलिटी नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ता पूर्व ब्रिटलनेस गोटे रहीगला ब्रिटलनेस रे कौन हुए स्मॉल अमाउंट रो लोड अप्लाई कले बॉडी ब्रेक करी जाए ठीक है ये जो स्मॉल अमाउंट छोट बहुत यदि गोटे बॉडी रहा टिके जस्ट स्मॉल अमाउंट रो फोर्स लोड अप्लाई कला बॉडी ऊपर ताले बॉडीटा ब्रेक करी जमती मु बिस्कुट एग्जांपल दूची बिस्कुट टिके जो फोर्स पकेबो बिस्कुटा भांगी जाए तो से तो ये ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस किए शो करे ब्रिटल मेटेरियल शो करते ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी तो स्मॉल लोड स्मॉल फोर्स रे बॉडी रो ब्रेक हो जाए ठीक है से बेसी ब्रेक हो जाए माने कौन बेसी रेजिस्टेंस शो करि पारे बॉडी ठीक है नेक्स्ट है स्ट्रेंथ स्टिफनेस रेजिलियंस और टफनेस याको बुझिया पई हमें बुझिया को पड़ियो फास्ट ए जो डायग्राम एटी गोटे प्लॉट करिछि याको मते भला रे देखि दोछि कहते स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माने कौन जमती डिस्प्लेसमेंट फोर्स डायग्राम ड्रॉ करथिलो तो गोटे एक्सिस रे एक्स वाई डायग्राम रे कौन हुए गोटे एक्सिस रे रहइबो गोटे वैल्यू आ गोटे एक्सिस रे तर एक्स एक्सिस रे थाए तमरो स्ट्रेन एक्स एक्सिस रे थाए स्ट्रेन कौन स्ट्रेस हला कौन सिग्मा ठीक अछि आउथरे भला रे ताको एक्सप्लेन कर दउची स्ट्रेस माने स्ट्रेस रो सिंबल होची सिग्मा ठीक स्ट्रेस माने कौन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर एरिया जदि हम एक्सटर्नली बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई करूचंती ताले बॉडी से फोर्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे जो रेजिस्टेंस फोर्स है सेटा पर एरिया जो कैलकुलेशन करंती ताको स्ट्रेस कहते ठीक है तो इस स्ट्रेस तीन प्रकार हो पारे गोटे है नॉर्मल इनिशियली दीटा ताकू आउथरे तीन प्रकार कहि परिबा नॉर्मल को एक्चुअली दीटा टाइप रे डिवाइड कराई छि गोटे है टेंशन टेंशन आ गोटे है कंप्रेशन टेंशन आ गोटे होची कंप्रेशन ठीक अछि से भलिया नेक्स्ट जो नेक्स्ट टाइप है जमती नॉर्मल स्ट्रेस से भलिया शियर स्ट्रेस कहबी नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक और तुम्हें प्रेशर स्ट्रेस भी आपको कहते ठीक अच्छे फास्ट बुझा नॉर्मल स्ट्रेस माने कौन स्ट्रेस कौन पे जनरेट हुए ड्यू टू एप्लिकेशन ऑफ फोर्स जदि फोर्स अप्लाई परपेंडिकुलर टू द बॉडी धर ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी ताले ताको हमें कहती कौन नॉर्मल फोर्स तो नॉर्मल फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट हुए ताको कहती एटा जो नॉर्मल फोर्स माने परपेंडिकुलर तो नॉर्मल फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट हुए ताको कहती नॉर्मल स्ट्रेस ठीक अच्छे तो यहाँ फोर्स कौन थाए बॉडी सहित परपेंडिकुलर और बॉडी सहित और प्लेन सहित परपेंडिकुलर थाए ठीक है यहाँ रहा नॉर्मल फोर्स तो नॉर्मल फोर्स रो जो स्ट्रेस जनरेट हुए सेटा नॉर्मल स्ट्रेस दी प्रकार गोटे है टेंशन आ गोटे है कंप्रेशन तो जदि टेंशन देखिबा टेंशन फोर्स कौन अवे फ्रॉम द बॉडी एटा फोर्स अप्लाई कल तो ये जो अवे फ्रॉम द बॉडी टेंसाइल फोर्स पे जो स्ट्रेस जनरेट हुए ताको कहती टेंशन
जदि कंप्रेसिव फोर्स देखिबा तो टुवर्ड्स द बॉडी, तो टुवर्ड्स द बॉडी जो माने ऑन द बॉडी एटा कहि परिबो। तो ए जो ऑन द बॉडी फोर्स पे जो कंप्रेसिव फोर्स एटा हला टेंसाइल फोर्स कहिथिली फोर्स टाइप्स रे, एटा हला कंप्रेसिव फोर्स। तो ये जो कंप्रेसिव फोर्स रे जो स्ट्रेस जनरेट हुए सेटा कंप्रेशन, टेंसाइल फोर्स में जो स्ट्रेस जनरेट हुए सेटा हला टेंशन। ठीक अछि, एटा रहला नॉर्मल माने परपेंडिकुलर। शियर स्ट्रेस केस रे कोन हुए, शियर केस रे कोन हुए पैरेलल टू द बॉडी, और तमे जदि ताकू कहि परिबो ताले सेटा तमे हमें कहि परिबो टेंजेंशियल फोर्स भी कहि परिबो। शियर फोर्स को हमें टेंजेंशियल फोर्स भी कहि परिबो। टेंजेंशियल माने कोन, पैरेलल टू द बॉडी। जदि एटा गोटे बॉडी अछि, जदि गोटे बॉडी अछि ताले याकू पैरेलली जो फोर्स अप्लाई करूचो, पैरेलली जो फोर्स अप्लाई करले जो पैरेलल फोर्स पे जो स्ट्रेस जनरेट हुए सेटा हला शियर स्ट्रेस। तो ये जो पैरेलल फोर्स अप्लाई हुए कोन हुए सरफेस रे, जदि ये एपड़े जाउची ताले ई फोर्स टा एपड़े तुमको अप्लाई करिया पड़े, नले इफेक्ट जनरेट होवन। तो एटा बॉडी सहित पैरेलल, एटा देखुचो एटा परपेंडिकुलर, ये पैरेलल। ठीक अछि, तो या पे जो स्ट्रेस जनरेट होबो सेटा हला शियर स्ट्रेस। ठीक अछि, हाइड्रोस्टैटिक केस रे कोन हुए जोटा प्रेशर स्ट्रेस भी कहि परियो। जो प्रेशर जेतो अप्लाई माने सबुआडू फोर्स अप्लाई होची, तो इक्विवेलेंट जेतो स्ट्रेस जनरेट हुए इन ऑल डायरेक्शन, बुझेला, ताले सेटा तमे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहि पारो, प्रेशर स्ट्रेस भी कहि पारो। ठीक अछि, तो एटा रहला इंपोर्टेंस हला स्ट्रेस रो। से भलिया नेक्स्ट होची तमरो स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या कहवा, स्ट्रेन जानिया पूर्व गोटे जानी दियो डिफॉर्मेशन कौन। डिफॉर्मेशन है जिते बड़े धर एटा गोटे रहिला बॉडी, जदि बॉडी ऊपर मो फोर्स अप्लाई करी, धर ये फोर्स अप्लाई कली ताले बॉडी रो शेप चेंज हो। इनिशियली ये वाला थिला, तो फोर्स अप्लाई कले बॉडी रो शेप चेंज हो के नुआ हला। ठीक अछि, तो इनिशियली तार लेंथ थिला धर एल, जेतो शेप चेंज हला ये किछि चेंज हला धर डेल्टा एल अमाउंट रो शेप चेंज होची, धर एटा L1। तो फोर्स मोर कोन थिला आवे डायरेक्शन रे फोर्स। तो ये कोन होची लेंथ इंक्रीज कला, एटा जदी थिकनेस थिला ताले थिकनेस डिक्रीज करिछ। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुए, तो ये जो डिफॉर्मेशन माने कोन जो चेंज हुए लेंथ और विड्थ रे बॉडी रो, सेटा हला डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन हमें काहा को कहबा, स्ट्रेन हला रेशियो ऑफ, ताको हमें कहि परिबा रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। तो ये चेंज केते हिची, धरो डेल्टा एल अमाउंट रो चेंज हला, जो L1 इनिशियली केते थिला L, फाइनल हला L1। तो चेंज इन लेंथ कोन कहि परिबो L1 माइनस L। तो एटी लिखि परिबो फार्मूला कोन, डेल L डिवाइडेड बाय L, बुझला, डेल L डिवाइडेड बाय L। ए जेंति स्ट्रेस रो सिंबल देखुचो सिग्मा, मोटी गोटे भूली गली कहबाकू, शियर स्ट्रेस रो सिंबल होची टाउ, शियर स्ट्रेस रो सिंबल हला टाउ। सेमति स्ट्रेन रो सिंबल होची तमे पाइबो स्मॉल ई पाइबो और एप्सिलॉन, बुझला, एटा हला एप्सिलॉन, ए बळे लेखंती एप्सिलॉन। ठीक अछि, तो स्मॉल ई और एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल L बाय L। एटा लिनियर केस रे, लिनियर माने जदि लेंथ वाइज देखिबो तो चेंज इन लेंथ वे ओरिजिनल लेंथ करूचो, सेडा विड्थ और थिकनेस केस रे भी कैलकुलेशन करि परिबो। तो एटा जदि कहबो लिनियर केस माने लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन माने लेंथ वाइज, जदि थिकनेस वाइज और डायमीटर और विड्थ वाइज कहि पारो ताले सेटा कोन कहि पारो लेटरल। तो एडी धर थिकनेस थिला डेल्टा टी, ठीक अछि, तो लैटरल स्ट्रेन कोन होबो, धर एटा थिकनेस थिला, ओरिजिनल थिकनेस थिला टी, फाइनल थिकनेस जो बाहर एटा धर T1। तो थिकनेस डिक्रीज करिछि, कोन पे मन रखिबो, जदि लेंथ इंक्रीज होछि तो थिकनेस डिक्रीज करिवो। तो एटा कोन हे जिवो डेल्टा टी चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय टी। ठीक अछि, ओरिजिनल थिकनेस। तो ये जेंति स्ट्रेस दी प्रकार थिला, से वाला स्ट्रेन को भी हमें टेंसाइल स्ट्रेन कहि पारो। टेंसाइल स्ट्रेन रे कोन होय, जदि टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूचो ताले बॉडी रो लेंथ रे इंक्रीज होबो, सेटा टेंसाइल स्ट्रेन। से वाला टेंसाइल स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन भी हे पारे, जदि कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करूचो, जदि बॉडी थिला, जदि कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करूचो ताले बॉडी रो शेपटा ए वाला किछि हे जिवो। तो कंप्रेसिव फोर्स रे कोन हुए, लेंथ ता तमरो डिक्रीज करि गेला, एटा थिला ओरिजिनल, एबे हे गेला एटा लेंथ, और थिकनेस टा इंक्रीज करिगला और विड्थ टा इंक्रीज करिगला। तो एटा हला स्ट्रेन केस रे। ठीक अछि, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन बुझी पारथिबो, जेमति नॉर्मल स्ट्रेस थिला, या केस रे भी नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन को भी दी टाइप रे, जेमति टेंसाइल कहली, आ गोटे हला कंप्रेसिव, से वाला शियर स्ट्रेन भी थाए। ठीक अछि, तो एतिक रहला ओवरऑल कांसेप्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन रो।
तो याकू बेस करके हमर गोटे डायग्राम अछि जोडा हला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मु जो ड्रॉ कली तो ये जो आगु डायग्राम टा ड्रॉ करथिली एटा हला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रे कोन अछि तमरो एक्स एक्सिस रे अछि कि एक्स एक्सिस रे रहला स्ट्रेन जोटा को शॉर्ट रे हम लिखि परिबो एप्सिलॉन एटा रहला एप्सिलॉन और वाई एक्सिस रे मोर अछि सिग्मा माने स्ट्रेस। ठीक अछि तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देखि पाथ टा फॉलो करिछि। एडी तो एंड रे देखुछ ये हला फ्रैक्चर एडी बॉडी फ्रैक्चर हे गला। ठीक अछि तो मैं यदि याको ड्रॉ करिवि याको प्लॉट करिवि तो ये जो माने यदि विजुअलाइज करिवो यार डिफरेंट पॉइंट है। गोटे पॉइंट हला ए पॉइंट ए आ गोटे पॉइंट हला बी। ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट होउची एटा हला सी नेक्स्ट हला धरो एटा डी नेक्स्ट हला ई एटा हला एफ आ एटा फ्रैक्चर। ठीक अछि तो ए रु धरो एटू 0 ओ रु स्टार्ट हेची ओ रु स्टार्ट हेची तो ओ रु जो ए पर्यंत देखुछ ओ रु ए पर्यंत देखुछ ए लाइन टा कोन अछि लिनियर अछि बुझिला लिनियर अछि। बी पर्यंत भी लिनियर था स्लाइटली कर्व। ठीक अछि बी पर्यंत भी लिनियर था एटा टिके स्लाइटली कर्व हे जे तापर ए बेला तो जदि माको मदि कहिबी तो ओ रु ए को जो पॉइंट अछि याकू कहंती प्रोपोर्शनली ए जो ए पॉइंट हला ए को हला प्रोपोर्शनल लिमिट। ए हला हमर प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक जदि याको प्रोपोर्शनल लिमिट कहबी तो ओ ए टा हला ओ रु ए टा जो देखुछ ओ ए को कहि परिबो प्रोपोर्शनल रेंज भी कहि परिबो बुझला। ए हला हमर प्रोपोर्शनल लिमिट तो एटा प्रोपोर्शनल रेंज। ठीक अछि ओ ए से वाला बी हला बी जो देखुछ बी होची इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट। ठीक अछि सी हला यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट डी हला डी जो देखुछ एटा हला लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक अछि से वाला ई भी सही रेंज रही अच्छी सेम लाइन रे अच्छी आउट ए जो एफ देखुछ एफ हला अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट रे जदि मु स्ट्रेस कैलकुलेशन करिवि जेतो लाइन इटू ड्रॉ करिवो तो ये जो करेस्पोंडिंग वैल्यू आसीबो एटा स्ट्रेस आसीबो। जेमति अपर यील्ड पॉइंट रे जदि एटी लाइन ड्रॉ करिवि तले ये जो स्ट्रेस आसीबो आकु कोनती यील्ड स्ट्रेस। तो ये जो स्टार्टिंग रो मु जाउची ओ रु ए रो जो लाइन देखिलो एटा लिनियर अछि तो एटा लिनियर जेहेतु अछि एटा लिनियर रहला सेति पे आकु प्रोपोर्शनल रेंज कहला। नेक्स्ट कोन इलास्टिक पॉइंट और एटा ओ रु बी जदि कहबा एटा हमें कहि परियो इलास्टिक रेंज। तो इलास्टिक रेंज माने कोन एटा जेतोळ जो डायग्राम ड्रॉ करिचो एटा डायग्राम हेची स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल एटा मन रखियो फॉर डक्टाइल मटेरियल आ एटा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक अछि एटा डक्टाइल मटेरियल पय और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो जेतोळ ड्रॉ करिचो ओ रु स्टार्ट हला तो एटी हेची कोन एक्चुअली एटी गोटे स्पेसिमेन निया हेची जो डायग्राम कोन पय आसला एटी स्पेसिमेन निया हला तो स्पेसिमेन को एटा रहला स्पेसिमेन ए स्पेसिमेन को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन अछि हमर यूटीएम मशीन। ठीक अछि यूटीएम मशीन रे बोथ साइड रे लोड अप्लाई करलो जेतो बोथ साइड रे एवला लोड टाणीलो तो लोड अप्लाई कला परे ए डायग्राम टा प्लॉट हला। ठीक अछि जेहेतु लोड अप्लाई करछ सेति पय से स्ट्रेन हिची आउ स्ट्रेस देखाइछ तो ओ रु ए पर्यंत कोन देखाला लिनियरली वेरी कला डायग्राम टा इभला। नेक्स्ट बी पर्यंत से कोन कला इलास्टिक रेंज माने इलास्टिक शो कला माने कोन अप टू बी पॉइंट बॉडी रिगेन करि परिबो पुनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को। ठीक अछि अप टू बी पॉइंट क्रॉस करि गले से आ इलास्टिक नाही तो एडी जदि मु बी रु सी को कहि परिबो हमें जदि बी रु सी को पॉइंट करि परिबो एटा इलास्टोप्लास्टिक माने एटी इलास्टिक नाही कि प्लास्टिक नाही इलास्टिक नाही कोन पे इलास्टिक रेंज क्रॉस करि सरछि और प्लास्टिक नहीं कौन पाई ना प्लास्टिक रेंज को जाइन। ठीक अछि नेक्स्ट जो सी देखु एटा अपर यील्ड पॉइंट ए अपर यील्ड पॉइंट पर्यंत बॉडी मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करे। तो जेमिति गोटे बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई कलो से रेजिस्टेंस धर एटी बॉडी रहिला फोर्स अप्लाई कलो वंस रेजिस्टेंस क्रॉस करिगला और रेजिस्टेंस शो करिवनी ताले एटी क्रैक जनरेशन हो
माने फ्रैक्चर आरंभ हो वंस क्रैक जनरेट हो गला आ तुमको सेतिकी अमाउंट रो फोर्स दरकार नै बॉडी ऊपर अप्लाई करियो बॉडी ब्रेक करि जिवो तो सेति पई देखो सी पॉइंट पहुंचला परे रेजिस्टेंस डिक्रीज कला सेति पई सिग्मा डिक्रीज कला तो बॉडी रो तो कर्व डाउनवर्ड आछि नेक्स्ट जो देखुचो डी हेला लोअर यील्ड पॉइंट तो डी को हमें कहि परिबा डी को कहि परिबा प्लास्टिक रेंज परफेक्टली प्लास्टिक रेंज जेमदी ओ टू बी हेला इलास्टिक रेंज सेमती डीई होची प्लास्टिक रेंज नेक्स्ट हला एफ पॉइंट कोन एठी मु तो कहितली कोन अपर यील्ड पॉइंट रे मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करिवो किंतु एफ पॉइंट जो स्ट्रेस देखुछु सेटा यील्ड पॉइंट स्ट्रेस रो भी अधिक अछि एटा कोन पई हुए एटा हुए कोन पई ना जेतोले बॉडी फ्रैक्चर हवा आरंभ हुए माने जानी सरलानी बॉडी फ्रैक्चर माने कोन ब्रेक करिवो तो से लास्ट मोमेंट रे गोटे अटेम्प्ट नै जेमति जने पानी रे जदि जने डुबुची तो लास्ट रे से गोटे अटेम्प्ट करे डुबिया पूर्व बाहर को आसिया पेन तापरे पुनी डुबी जाय किंतु जानि से डुबी जु सेम केस वंस सी पॉइंट क्रॉस करि गला माने कोन बॉडी रो डिफॉर्मेशन आरंभ हो गला बी पॉइंट पर्यंत रिगेन करूथुला सी पॉइंट क्रॉस करि गला माने कोन बॉडी रो परमानेंट डिफॉर्मेशन आरंभ हो गला माने किछि ना किछि वैल्यू रो माने बॉडी आउ रिगेन करि परिबन तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आर नेक्स्ट डी रे पहुंचला तो प्लास्टिक हेला प्लास्टिक रे कोन में स्मॉल अमाउंट रो लोड रे बॉडी फ्रैक्चर करि जे तो सही हिसाब रे अल्टीमेट स्ट्रेस रे कोन होय से मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कला सेति पॉइंट ऊपर गला नेक्स्ट ला फ्रैक्चर ठीक अछि तो ये जो डायग्राम रो इंपोर्टेंस एटू बाहरी ची कोन ए डायग्राम रो आसी ची अप टू तमरा विद इन इलास्टिक रेंज माने विद इन इलास्टिक लिमिट माने ओबी ये जो ओबी देखुचो और अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोपोर्शनल वर्ड जदि पाई थिबो तो किछि ना किछि प्रोपोर्शनल थिबे तो ए जो प्रोपोर्शनल कहा भीतर डायग्राम रही छि सिग्मा और एप्सिलॉन भीतर तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एटा मन रखियो ठीक अछि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन तो एटा कहा पे हमें डायग्राम ड्रॉ कले हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल बुझला तो ए जो आउटकम को हमें नहीं कि आगु को जीवा ये आउटकम कोन भाला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो जदि मु आकु कहिबी एटा गोटे लॉ अछि से लॉ रो ना हला हुक्स लॉ से लॉ हला हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ हमको कौन कहूची अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट और विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो जदि याको सिंप्लीफाई करिवो ये ही जीवो कोन प्रोपोर्शनल लिमिट हटाओ सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन एटी ई हला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ठीक अछि ए ई को कहंती यंग्स मॉडुलस और कहंती मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक अछि एवला यार नेमिंग था तो सिग्मा स्ट्रेस ई हला यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ हला एप्सिलॉन तो ए जो ई देखुचो एटा हला गोटे प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एटा हला गोटे मटेरियल रो प्रॉपर्टी मटेरियल चूज कला बेले ई को देखंती कोन पई जदी ई अधिक रहिला ताले स्ट्रेस भी अधिक माने अधिक अमाउंट रे रेजिस्टेंस भी बॉडी शो करिवो तो यदि ई लेखिबो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन ई इज इक्वल्स टू कोन हबो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ठीक अछि ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो सिग्मा एडी कोन थिला हमें जो अप्लाई करथले सिग्मा हला कोन नॉर्मल स्ट्रेस थिला आउ एप्सिलॉन हला नॉर्मल स्ट्रेन तो यदि ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को और यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करिवो तो एटा कोन कहि परिवो इट इज द रेशियो बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन बुझिला ई हला रेशियो बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन ठीक अछि एटा ए जो डायग्राम रो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रो एटा आउटकम तो मु एटी गोटे वर्ड कहिथि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन तो इंजीनियरिंग गोटे हला ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन भितर डिफरेंस कोन हम कोच इंजीनियरिंग रे कोन करा हुए मुझे तो स्ट्रेस कैलकुलेशन करूची त स्ट्रेस माने हला रेजिस्टिंग फोर्स पर ओरिजिनल एरिया जो एटा एरिया अछि ओरिजिनल माने धर एटा जदी बॉडी थिला यार ओरिजिनल एरिया हला ए नॉट ए जतो फोर्स अप्लाई कला धर एरिया तो माने एरिया ओरिजिनल जतो कैलकुलेशन करूची सेटा तम पई जो इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन रे कोन हुए
ये दी बॉडी रहिला धर मोर पर्टिकुलर इंस्टांट रे बॉडी तो डिफॉर्म हला पर एतिक हला धर मु एबे फास्ट इनिशियली कैलकुलेशन करिवि एबे एई इंस्टांट रे केते मोर फोर्स केते मोर एरिया अछि पुणी आउ थे डिफॉर्म कल आउ थे एक्सटेंड कल फोर्स को इंक्रीज कल आउ जो एक्सटेंड हला पुणी सेतिकी बेले पुणी केते मोर एरिया अछि तो एटा कोन हुए इंस्टांटेनियस एरिया हमर कैलकुलेशन हुए फोर्स पर इंस्टांटेनियस एरिया सेति पे एटा हला ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इंजीनियरिंग माने ओरिजिनल को कैलकुलेशन करूचंती जेमती धर मु ए रु बी को जाउची तो ए रु बी भितर 10टा माने 5टा धर पॉइंट अछि तो मु जतले ओरिजिनल नेबी ताले कोन ए रु बी रो टोटल इंस्टांटेनियस माने कोन धर एटी एक्स वाई जेड तो एक्स रे केते कली वाई रे केते कली तो प्रति इंस्टेंट रे केते रहला तो एई दिनसो टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रे कोन माने टू स्ट्रेस स्ट्रेन कोन प्रति पॉइंट रे प्रति इंस्टेंट रे हमें नै की कैलकुलेशन करंती तो सेति पई इंजीनियरिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन आ टू स्ट्रेस स्ट्रेन भितर फरक अछि तो यहाँ भीतर गोटे रिलेशन अच्छी जदि इंजीनियरिंग स्ट्रेस को लिखती सिग्मा जदि लिखिबो सिग्मा ई लिखिपार सेमती ट्रू स्ट्रेस को लिखिपर सिग्मा टी से भाया इंजीनियरिंग स्ट्रेन को तुम लिखिपर एप्सिलॉन ई इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेन को तुम लिखिपर एप्सिलॉन टी बुझेला यदि यहाँ भीतर रिलेशन कैलकुलेशन करबा ताले ट्रू स्ट्रेस इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन माने इंजीनियरिंग स्ट्रेन एटा ठीक अछि जदि से वाला जदि एप्सिलॉन माने स्ट्रेन कैलकुलेशन करबा टू स्ट्रेन इक्वल्स टू लॉन 1 प्लस एप्सिलॉन माने एटा इंजीनियरिंग तो टू स्ट्रेस इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन टू स्ट्रेन इक्वल्स टू लॉन प्लस 1 प्लस 2 इंजीनियरिंग स्ट्रेन बुझिपाल ये फर्मुला दुटा को मन रखियो एटा इंजीनियरिंग ये जो देखुछ एटा इंजीनियरिंग स्ट्रेन बुझला एटा दुटा भीतर रिलेशन ठीक अछि तो याको भी बेस करके क्वेश्चन आसे याको बेस करके भी डिफरेंट क्वेश्चन आसे याको भी पढ़ परियो ठीक अछि नेक्स्ट हला जेमती मोडी नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन भीतर रिलेशन कैलकुलेशन कली ई यंग्स मॉडुलस से वाला शियर और शियर स्ट्रेन भितर भी रिलेशन थाए ताकू कहती मॉडुलस ऑफ तुम्हें शियर मॉडुलस ऑफ शियर भी कही पार और लिखिद एटी शियर मॉडुलस ठीक है शियर मॉडुलस और आपको मैं कही पार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ठीक अच्छे तो या भीतर यदि रिलेशन लिखा तो ये ही जाए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को तुम सी लिखिपर एन लिखिपर जी लिखिपर तो सी इज इक्वल्स टू कौन शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन ठीक अच्छे नेक्स्ट है से भाया आउ गोटे है बक मॉडुलस आपको लिखा जाए के ठीक अच्छे तो के को कौन कहती तो ये स्ट्रेस आम अप्लाई करुँच मुझे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कही तो या केस रे तुम लिखिपर के इज इक्वल्स टू हाइड्रोस्टैटिक और स्ट्रेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑल थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन जोटा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन भी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहनी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहती तो जमती स्ट्रेन रहा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ से भाया यदि वॉल्यूम केस रे देखिबो वॉल्यूम जदि रहिला ताले याको लिखि परिबो कोन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम तो एटा जिनस ठीक अच्छे तो ये तीनटा टर्म्स भितर रिलेशन अच्छी यदि तीनटा को कंबाइन करिवो तो गोटे रिलेशन है E इक्वल्स टू 9kc डिवाइडेड बाय 3k प्लस सी इज इक्वल्स टू 9kc डिवाइडेड बाय 3k प्लस सी से भाया आउ गोटे आउ जदि E और C भितर लिखिबो तो E और C भितर रिलेशन होची E इज इक्वल्स टू 2c इंटू 1 प्लस म्यू से भाया k सहित हला E इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू
u is equals to 2c into 1 plus mu 3k into 1 minus 2 mu। तो ये इंपोर्टेंट जिनस म्यू कौन म्यू को कहते पॉइजन्स रेशियो मन रखिबो म्यू को कहते पॉइजन्स रेशियो म्यू हला पॉइजन्स रेशियो माने हला मु आगु कहि लैटरल स्ट्रेन कौन लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन lateral strain divided by linear strain। ठीक है जी lateral strain divided by linear strain एटा भी गोटे मेटेरियल प्रॉपर्टी जेमती ई के सी गोटे मेटेरियल प्रॉपर्टी तो एटा गोटे मेटेरियल प्रॉपर्टी ए म्यू को बेले बेले लिखि पारंती हमें 1/m लिखि पारंती। ठीक अछि 1/m भी लिखा जाए तो एटा रहला तो ए म्यू पक मु जगह 1/m रखी की भी रिलेशन हमें लिखि परिबा। ठीक अछि तो एटा थिला ओवरऑल छोट छोट टॉपिक को हमें कवर कले स्ट्रेस स्ट्रेन रो यहाँ पर जदि आ किसी टॉपिक थे भी आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे बनै दबा। ठीक अछि थैंक यू पूरा वीडियो को देखिबो।